सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका पद भाष्य, इस पे हम लोग विचार आरंभ किए। पहले पद भाष्य पूरा विचार होगा, इसके बाद फिर वाक्य भाष्य, एक क्रम से ही करेंगे। यहाँ पे अवतरण भाष्य में कल शांति पाठ आदि का विचार हो गया, और क्योंकि ये तलवकार शाखा की 9वें अध्याय की उपनिषद है, इसके पहले 8 अध्याय आए हैं। कर्मकांड भाग है, तो कर्मकांड भाग के साथ इसका क्या संबंध है, ये सब बता दिया गया। हेतु हेतु मत भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध। तो क्या कार्य कौन है, कारण कौन है? कर्म है कारण। कर्म को करेंगे तो अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा, उपासनाएं करेंगे चित्त एकाग्र होगा, फिर ज्ञान की योग्यता आती है, तब जा करके विचार करेंगे। ज्ञान कांड में विचार करेंगे तो शुद्ध मन से जब विचार करेंगे तभी ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तभी ज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए कार्य कारण भाव संबंध दिखा दिए। तब यहाँ पे जो सकाम, जो 8 अध्याय में कर्म आए, सकाम व्यक्ति यानी कामना से युक्त होकर के व्यक्ति करेगा तो दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति करेगा, पुनरावृत्ति की प्राप्ति करेगा। इसलिए वहाँ दोष दर्शन करके वैराग्य की उत्पत्ति अंतःकरण में करना चाहिए। वैराग्य की उत्पत्ति हो इसलिए दोष दर्शन करे साधक। और फिर तीसरा भी बता दिए कि जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो मनमानी प्रवृत्ति, कुछ भी उटपटांग काम किया, जो शारीरिक पाप, मानसिक पाप, वाचिक पाप, उनको करने से क्या मिलता है? तो जीवो मरो, पशुआदि भाव से लेकर के स्थावर पर्यंत की योनियां जो अधोगति होती है, ये बता दिए थे पेज नंबर 4 में। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ही पदभाष्य है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज को ही हम लोग देखेंगे। पदभाष्य दूसरी पुस्तक हो तो भी उसमें पदभाष्य ही चलेगा। तो देखिए आगे भाष्य में, अथय तयो पथोर न कथरेण चन तानी मानी क्षुद्राणी असकृदावर्तिनी भूतानि भवन्ति। जो इन 2 मार्गों से किसी एक मार्ग में प्रवृत्त नहीं है, एक तो कर्म वाला मार्ग, दूसरा उपासना का मार्ग। इन 2 मार्गों में से किसी भी मार्ग से प्रवृत्त नहीं है ज्ञान, तो यानी जो निषिद्ध का अनुष्ठान करने वाला है। तानी मानी क्षुद्राणी असकृदावर्तिनी भूतानि भवन्ति। वे लोग क्षुद्र योनियों की प्राप्ति करते हैं, जो बारंबार आवागमन की प्राप्ति करने वाली योनि, कीट पतंग आदि, उन्हीं योनियों की प्राप्ति उन्हें होती है। क्यों? क्योंकि जायस्व म्रियस्व इत्येतत् तृतीयम स्थानम। जीवो मरो, बारंबार पैदा हो बारंबार मरो, ये तीसरी गति हो गई। एक उत्तरायण गति उपासना के द्वारा, कर्म के द्वारा दक्षिणायन गति, और स्वाभाविक प्रवृत्ति मनमानी जो है निषिद्ध कर्म, इनको करने से जीवो मरो, ये जो है बारंबार पैदा हो जाओ बारंबार मरो, ये तीसरी गति होती है। तृतीयम इति श्रुते है। देखिए टीका में दे रहे शुरू से ही, एतयोः पथोर ज्ञान कर्मणोर मध्ये केनापि मार्गेण ये न प्रवृत्ता।
जो लोग इन दो मार्गों में से किसी भी एक मार्ग से प्रवृत्त नहीं है, वे लोग ते प्रतिसिद्धानुष्ठायिन, ऐसे जो प्रतिसिद्ध कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग, उन्हें क्या मिलता है? तो जायस्व म्रियस्व, इसका भी अर्थ कर रहे हैं, पुनः पुनर्जायन्ते म्रियन्ते च, बारंबार पैदा होंगे, बारंबार मरेंगे। तो इस तरह की गति की प्राप्ति होती है। आगे आगे भाष्य में देखिए, दूसरा एक ऐतरेय आरण्यक में आया है मंत्र, प्रजा तीसरो अत्यायम ईयुः इति च मंत्र वर्णात्। ये भी मंत्र भाग का ये ऐसा आया है, मंत्र भाग में इस प्रकार से आया है। तो प्रजा है तीसरो अत्यायम ईयुः, जो तीन प्रजा, देखिए 4 प्रकार के शरीर होते आप लोग जानते हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। जो अंडे से पैदा होने पक्षी और सर्प आदि, उन्हें अंडज कहा जाता है। स्वेदज जो पसीने आदि से उत्पन्न होते हैं, गर्मी पड़ने लगती है जब, तो जो है वाष्प आदि पृथ्वी से निकलता है, तो मच्छर आदि बहुत से कीट पतंग हो जाते हैं, तो वो जो है हो गए स्वेदज। और उद्भिज वृक्ष आदि, और जरायुज जो मनुष्य आदि का शरीर। इनमें से जो 3 स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये जो 3 प्रजा, इनको 3 से लेना, इन्हीं 3 को, जरायुज को छोड़ करके, कोई मनुष्य जरायुज में है, स्वाभाविक प्रवृत्ति से मनमानी निषिद्ध कर्मों से तो मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, इसलिए उन लोगों को 3 प्रजाओं को, जो स्वेदज, अंडज, उद्भिज है, इन्हें जो है अत्यंत अत्यायम ईयुः, यानी अच्छे मार्ग को छोड़ करके जो कष्ट वाली गति को वो लोग प्राप्त करते हैं। कष्ट वाली गति हो गई यही जो जीवो मरो वाली, उत्तरायण दक्षिणायन में, क्योंकि उत्तरायण से जाएंगे तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, बहुत दीर्घ काल तक रहेंगे। उपासना करके गए हैं तो क्रम से मुक्ति हो जाएगी, और कर्म करके गए हैं तो दक्षिणायन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में भी तो बहुत मतलब भोग, मनुष्य की अपेक्षा बहुत भोग है वहाँ पे, वहाँ से वापस आएगा, ये बात अलग है। लेकिन जो निषिद्ध प्रवृत्ति करने वाले जीवो मरो मच्छर कीट पतंग आदि योनि की प्राप्ति करते हैं, तो प्रजा तीसरो, ये जो 3 प्रजा हो गई, देखिए इसका अर्थ वे दे दिए टीका में। तीसरा प्रजा स्वेदज, अंडज, उद्भिज लक्षणा। स्वेदज, अंडज और उद्भिज वे तीनों अत्यायम ईयुः, मतलब पितृयान देवयान लक्षण मार्ग द्वय गमनम अतीत्य, इन 2 मार्गों को छोड़ करके वे स्वर्ग भी नहीं जाएंगे, ब्रह्मलोक भी नहीं जाएंगे। इन दोनों मार्गों में गमन को छोड़ करके, अतीत्य अतिक्रमण करके, कष्टामेव गतिम ईयुः प्राप्ता, बड़ी कष्टकर गति मिलती है उन्हें। पूरा जीवन देखिए, जानवरों का जीवन केवल जो है यही मन स्वाभाविक प्रवृत्ति, भोजन, विहरण, उसमें कोई, इसलिए तो ईशावास्य में कह दिए कि अंधम तमः जो है, ये जो है ऐसी अंध योनियों की प्राप्ति कर लेते हैं, जो मनमानी कर्म करते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, तो जो है विषय भोग में ही, प्राणों के इंद्रियों के पोषण में ही लगे रहते, पूरा जीवन उनका खाने पीने, इसको छोड़ के दूसरा कुछ और कर्म में नहीं, इसलिए वो बड़ी कष्टकर गति की प्राप्ति करते हैं, इत्यर्थ। टीका में आगे, एवं कर्म फलम उक्त्वा, इस तरह से कर्म के फल को बता करके, ततो विरक्त से विशुद्ध सत्वस्य, उस कर्म फल से जो विरक्त पुरुष है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, विशुद्ध सत्व से, सत्व यानी अंतःकरण, विशुद्धम सत्वम अंतःकरणम यस्य, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उसका ब्रह्म ज्ञाने अधिकारः, जो सभी कर्म फलों से विरक्त है, वो विचार का अधिकारी है।
और कर्म फल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर का वो चाहिए, तो विचार का मुख्य अधिकारी नहीं है। यद्यपि श्रवण कोई भी करे पुण्य मिलेगा, अंतःकरण तो शुद्ध होगा, इससे भी पंचदशी में आया है। लेकिन मुख्य जो फल, मुख्य लाभ प्राप्त करेगा शुद्ध अंतःकरण वाला, जिसके अंदर कामना नहीं। शुद्ध अंतःकरण के यही लक्षण है कि आपके अंदर कामना नहीं होनी चाहिए। जितनी कामनाएं कम होती जाएगी उतना ही अंतःकरण शुद्ध होते चले जाएगा। इसलिए जो कर्म फल से विरक्त है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, उसका ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है। इति दर्शयन, इसको दिखाते हुए हेतु हेतु मत भाव महा, कार्य कारण भाव दिखा रहे। भाष्य में देखिए, विशुद्ध सत्व से तू निष्काम। हाँ राजू भाई, शास्त्र में हमारे जैसे लोगों की गति का वर्णन क्यों नहीं है? अरे खूब वर्णन है, उत्तरायण दक्षिणायन तो है ना। ये सब जो कर्म, भाई गृहस्थ आश्रम में जो कर्म करेगा दक्षिणायन मिलेगा, उपासना करेगा उत्तरायण मिलेगा, और विचार। हाँ महाराज जी, हम तो अग्निहोत्र नहीं करते हैं, हमारी उपासना कर रहे हैं। हाँ, हम तो सिर्फ नौकरी करके घर में बैठे हैं, तो उसको थोड़ी कर्म कहा जाएगा शास्त्र में। हाँ, फिर भी वो भक्ति आदि करे, जितना हो सके थोड़ा करना तो करना। संध्या वंदन आदि तो करना ही चाहिए कम से कम, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर समय गति का वर्णन बता दिए ना, नित्य करो, संध्या वंदन आदि करता है तो फिर स्वर्ग जाएंगे ना, स्वर्ग की बात आई है। नित्य बताए तो अग्निहोत्र आदि का बताए हैं, अग्निहोत्र नहीं तो मतलब संध्या वंदन आदि करेगा, ये सब तो उसका स्वर्ग है। ये भी नित्य कर्म है ना, प्रायश्चित कर्म करे, जैसे गंगा स्नान आदि जाएंगे और सब जाएंगे, तो उसका भी तो स्वर्ग लोक तो है ना, उसका फल। हाँ जी बोलिए। संध्या वंदन के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? संध्या वंदन मतलब जैसे जो यज्ञोपवीत जो ले लिए है, गायत्री मंत्र जाप करना पड़ता है प्रातः काल, दोपहर में, सायंकाल, त्रिकाल संध्या ये करनी पड़ती है। गायत्री मंत्र का जाप करते, उसमें जो है बहुत सी विधियाँ करनी हुई, श्राद्ध आदि करेंगे, मतलब तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, ये तो बहुत साधारण बातें हैं। वो तो किसी भी पंचांग में भी आपको सब जगह मिल जाएगी, तो करने वाले तो करते ही हैं, ब्राह्मण आदि है तो करते ही है, उन्हें वो आपको मालूम पड़ जाएगा, कोई बता देगा। हमारे कैलाश के पंचांग में भी पूरा संध्या वंदन की विधि लिखी हुई है, राजू भाई के पास होगा, आप उनसे देख सकते हैं, है ना। अब इसमें मैं यहाँ पे संध्या वंदन की विधि बताऊंगा, मैं तो उपनिषद बता रहा हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं, पंचांग में पूरा वर्णन किया हुआ है ना, पूरी विधि दी है। चलिए देखिए, विशुद्ध सत्वस्य तु निष्कामस्यैव, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष है, कामनाओं से रहित है, तो बाह्याद अनित्यात् साध्य साधन संबंधात, जो बाह्य अनित्य साध्य साधन है संबंध, साध्य साधन संबंध क्या है? याग करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, याग है साधन, स्वर्ग है साध्य। भाई भोजन करोगे तृप्ति मिलेगी, भोजन हो गया साधन, तृप्ति हो गई साध्य। ऐसे ही याग हो गया साधन, स्वर्ग है साध्य। उपासना करेंगे अंग्रोपासना, उसका साध्य है ब्रह्मलोक। और नाना प्रकार के कर्म, पुत्र नहीं पुत्र की प्राप्ति के लिए कर्म, वर्षा करवाना वर्षा के लिए कर्म, राजा बनना है उसके लिए भी कर्म है। ग्राम कामो संग्रहणी यजेत, संग्रहण्या यजेत, संग्रहणी याग है। बहुत नाना प्रकार के कर्म। कर्मकांड भाग 80,000 मंत्र है कर्मकांड भाग में, 1,00,000 में से 80, 4,000 मंत्र ही उपनिषद के। तो जो बाह्य अनित्य साध्य साधन संबंध से रहित है, वहाँ से निष्काम हो गया है, विरक्त हो गया है। यह कृताद पूर्व कृताद व संस्कार विशेषात, इस जन्म में किए गए उस साधना आदि अथवा पूर्व में पहले किया हुआ है। हाँ, यह अच्छा, यह कृताद पूर्व कृताद व संस्कार विशेषोद्भवात,
है ना। इसमें यहाँ पे किया है कुछ जो, और इसे अथवा पूर्व जन्म में किया है, तो संस्कार विशेष उद्भव से, अच्छा उद्भवात विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते, मतलब उस तो साध्य साधन भाव से जो विरक्त हो गया है, मतलब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ये सांसारिक फल नहीं चाहिए, इन सब से जो विरक्त हो गया है, तो उस व्यक्ति की प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते, प्रत्यगात्म विषयक जो जिज्ञासा है वो प्रवृत्त होती है। अब टीका में इसको देख लीजिए, बता रहे साध्य साधनात् विरक्ता सेति संबंध है। साध्य साधन भाव से, साध्य स्वर्ग साधन हो गया, याग आदि, ऐसे ही और भी जितने छोटे मोटे फल है उसका भी साधन अलग अलग होता है। तत्र निमित्त से अदृष्ट से अनियतत्व, मतलब वैराग्य कैसे हो गया, ऐसा कौन सा पुण्य है कि वैराग्य हो गया, तो बोले इस जन्म में निष्काम हो करके जो कर्म किया है, पूर्व जन्म में जो निष्काम होकर के कर्म किया है, तो उनसे होने वाले संस्कार विशेष से उत्पन्न हो उद्भवा, है ना, उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है, तो उससे जो विरक्त व्यक्ति हो गया, संस्कार विशेष का उद्भव होने से, पूर्व में कुछ बहुत किया है शुभ कर्म निष्काम भाव से, इस जन्म में भी किया है, तो जो संस्कार विशेष की उत्पन्न होने से जो इन साध्य साधनों से विरक्त हो गया, सांसारिक फल, यह लौकिक इस लोक में होने वाले फल, परलोक में होने वाले फल, इन सभी से जो विरक्त पुरुष हो गया, जो पुरुष विरक्त हो गया है, तो देखो तत्र निमित्त से अदृष्ट से नियतत्व महा, जो निमित्त है वह कोई दृष्ट नहीं है, अदृष्ट है। जरूरी नहीं किसी जन्म का ही पुण्य कर्म से आपके अंदर वैराग्य आएगा। कई लोग बाल्यावस्था से ही बताओ विरक्त रहते हैं, बाल्यावस्था से उन्हें दृढ़ वैराग्य रहता है, बहुत ही कम आयु से। जैसे ओमकारेश्वर के महाराज जी बताया करते थे, उनकी जीवनी में पढ़ाओ, स्वयं तो नहीं बताते, जीवनी में को जब स्कूल में पढ़ते थे तभी जो है अपने भाई को लेटर लिखते थे कि मेरा इस संसार में मन नहीं लगता, मुझे जो है कुछ ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरा इस संसार में मन नहीं लग रहा, तो ऐसा वो बोलते थे। तो बाल्यावस्था से, मतलब पूर्व जन्म में ऐसी उन्होंने कोई निष्काम भाव से कर्म किया है कि अंतःकरण शुद्ध हो गया, इसलिए कहते यह कृतात् पूर्व कृतात् व संस्कार विशेषात्, इस जन्म में जो संस्कार विशेष उत्पन्न हुआ है अथवा पूर्व जन्म में कर्म आदि को शुभ किया है तो उससे संस्कार विशेष उत्पन्न हुआ, तो इसलिए भोगों से विरक्त हो गया है। तो जो भोगों से विरक्त हुआ पुरुष, ऐसे पुरुष को ही ब्रह्म विषयक जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है, प्रवर्तते। टीका में देखिए, कर्म फलाद विरक्तस्य ब्रह्म जिज्ञासा भवत इत्यत्र अन्य संवादमा, कर्म फल से जो विरक्त पुरुष है उसी को ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ब्रह्म को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। इत्यत्र अन्य संवादमा, अन्य जो है अन्य उपनिषद के मंत्र की सम्मति को दिखा रहे हैं। भाष्य में देखिए, काटके चोक्तम, उसके पहले एक पंक्ति और है, तदेतद वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्श्यते। इस वस्तु को, इस किस वस्तु को, कि जो विरक्त है तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होता है, तो जिज्ञासा के माध्यम से प्रत्यगात्म वस्तु को प्रश्न और उत्तर के द्वारा, थोड़ा शिष्य जो है प्रश्न करेंगे, गुरु आचार्य उत्तर देंगे, प्रश्नोत्तर के माध्यम से तत्व का प्रतिपादन करते तो लोगों को बहुत सरलता से ग्रहण होता है। इसलिए यहाँ पे आचार्य और शिष्य के प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये तत्व का निरूपण किया जाएगा 2 अध्याय में, और तीसरा और चौथा वहाँ पे आख्यायिका आएगी, जो है वहाँ पे उपासना आदि कुछ विधान करेंगे, तो ये सब आप लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे। तो इसी वस्तु को श्रुति के द्वारा, मतलब प्रश्न उत्तर के माध्यम से, प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या, प्रश्न उत्तर स्वरूप वाली जो श्रुति है उसके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, केनेशितम इत्यादि,
केनेसितम यहाँ से आरंभ करके श्रुति के द्वारा। काठके चोक्तम, कठोपनिषद में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वम् इच्छन् इत्यादि। परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू यानी परमात्मा, इंद्रिया खानी यानी इंद्रियाणी, खास खानी से इंद्रियाणी, तो ख शब्द से यहाँ इंद्री को लेना है। तो परांची, परांग अंचंती थी परांची, तो स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को परांची यानी बहिर्मुख बना करके बाहर ही जा रही है, तो बहिर्मुख बना करके व्यतिरणत यानी हिंसित कर दिया, इसलिए आत्म सुख से वंचित हो गए। इंद्रियां कहाँ जाती है? पूरी की पूरी इंद्रियां बाहर विषयों में ही जा रही है। जैसे कि उदाहरण देते कि जो महाभारत के युद्ध में भगवान तो अर्जुन की तरफ से लड़े, पांडवों की तरफ से, और उनकी सेना कौरवों की तरफ से लड़ी, यानी सेना विपरीत पक्ष में है और स्वयं अलग जगह है। ऐसे जीव हो गया, समझ लो भगवत स्थानी, और उसकी इंद्रिया है उसकी सेना। तो ये जो सभी इंद्रिया जो है सेना है वो बाहर जा रही है, और स्वरूप हमारा जो है उसका बाहर दर्शन नहीं, कभी भी हृदय में ही अनुभव होगा। हृदय में अनुभव करके सर्वत्र आत्मा को दर्शन करेंगे, लेकिन पहले हृदय में ही अनुभव करेगा, तो पहले अंतर्मुख होना पड़ेगा। स्वरूप को जानने के लिए बहिर्मुखता नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके उसको हिंसित कर दिया। इसलिए इंद्रिया क्या करती, इसलिए जीव क्या करता है? परांग पश्यति, बाह्य विषयों को ही देखता है, इंद्रियों के द्वारा देखना चाहता है। नान्तरात्मन, नान्तरात्मानम ऐसा अर्थ करना, अंतरात्मा को नहीं, छांदस प्रयोग, नान्तरात्मानम, आत्मन अंतरात्मा को नहीं देखना चाहता। बहिर्मुख है ना इंद्रिया, बाह्य विषयों में ही जा रही। लेकिन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, कोई धीर पुरुष, धीर किसे कहते हैं इस बात को कई बार बता चुका हूं कि विकार हेतौ सती विक्रियन्ते येषां न चेतांसी तेयो धीरा। विकार का हेतु विषय सामने होने पर भी, उत्कृष्ट विषय सामने होने पर भी हमारे मन में, जिसके मन में विकार न आए उसे कहते धीर पुरुष। इतनी आसानी से धीरता नहीं है, वो व्यक्ति जो है मुख्य लक्ष्य के उसके ध्यान में आ गया है, इसलिए वो साधारण विषयों के पीछे नहीं भागता। ऐसे व्यक्ति को कहते धीर पुरुष। ऐसा कोई धीर पुरुष प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यगात्मा को ऐक्षत यानी पश्यति, देखता है। यहाँ पे छांदस प्रयोग, ऐक्षत वैसे लंग लकार का प्रयोग वचन है, लेकिन उसको लट लकार अर्थ में लेना। ऐक्षत यानी पश्यति, देखता है, इच्छते, उसके प्रत्यगात्मा का दर्शन करता है। कौन धीर पुरुष? बोले आवृत्त चक्षुर अमृतत्व इच्छन, जिसने अपनी इंद्रियों को, अपनी चक्षु यानी चक्षु से उपलक्षित इंद्रियों को बहिर्मुखता से रोक दिया है, उनके गोलकों में रोक दिया है, इंद्रियों को खुलेआम नहीं छोड़ के रखा है। और अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा करता। देखिए धीरता व्यक्ति को संसार में अगर झटका लगता है तो धीरता तो कुछ समय के लिए आती है। कई बार झटका लगने से वो व्यक्ति कहता है कि भाई संसार में क्या रखा है। कई लोगों के कोई सगे संबंधी का वियोग हो गया तो बहुत उन्हें झटका लगा कि भाई संसार में क्या रखा है। लेकिन वो धीरता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। क्यों नहीं टिक पाती? क्योंकि अमृतत्व की इच्छा नहीं है। अमृतत्व की अगर मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति की धीरता जो है बहुत बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास आए, बोले आधे घंटे रुक जाओ, इंतजार करो। अगर उसे वस्तु नहीं लेनी है तो बिल्कुल इंतजार नहीं करो, बोले अरे हम क्या फालतू घूम रहे।
लेकिन वही व्यक्ति किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा करके घंटों लाइन में खड़ा रहेगा, जरूरी काम है, बोले कि 2 घंटे लगेगा, अरे भाई कोई बात नहीं, 2.5 घंटे लग जाए मैं रहूँगा, मेरे लिए काम आज जरूरी है। तो जा करके ऑफिस के सामने वहाँ घंटों लाइन में खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये काम करना जरूरी है। तो जब दिमाग में ये बात आ गई कि यह वस्तु जरूरी है, तो व्यक्ति के अंदर धीरता जो है, धैर्य अडिग हो जाता है। अब इच्छा है ही नहीं तो धीरता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। वो थोड़े समय तक भले दिखावटी धीरता रहती है लेकिन टिक नहीं पाती। इसलिए धीरता हमारी अडिग कब होगी? जब हमारे अंदर अमृतत्व की इच्छा आएगी। और साधन क्या करना है? आवृत्त चक्षु, इंद्रियों को विषयों में खुलेआम नहीं छोड़ना है। जीवन निर्वाह के लिए जितना विषय चाहिए उतना ही ग्रहण करना है। किसे? साधक को। और जिसको साधना नहीं करनी है, इसको ही साधक, तो उसके को तो कुछ भी करे इत्यादि। देखिए इसको टीका में दे रहे, आवृत्त चक्षुरीति साध्य साधन भावाद उपरत करण ग्राम। साध्य साधन भाव, कुछ लोक में देखिए कुछ साधन है कुछ साध्य है। किसी चीज को पाने के लिए आप जो मार्ग अपनाते हो वो साधन होता है। स्वर्ग को पाने के लिए याग करेंगे, याग हो गया साधन। तो जो साध्य साधन भाव से उपरत हो गया है, उपरत क्रम करण ग्राम, जिसके इंद्रिय समुदाय उस साध्य साधन भाव बाह्य विषयों से हट गई है, तो करण ग्राम इंद्रिय समुदाय, केवल चक्षु ही नहीं लेना, क्योंकि चक्षुर ग्रहण से उपलक्षणार्थत्वात्, चक्षु का ग्रहण उपलक्षण के लिए, केवल आँख जो है आँख को बंद करके रखेंगे, बाकी से कुछ भी सुनेंगे, किसी भी वस्तु का स्पर्श करेंगे, ऐसा नहीं। उपलक्षण के लिए सभी इंद्रियों को अपने अधीन करना है इत्यर्थ। अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वम चाह, अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध अर्थ को बता रहे, जिसके अंदर वैराग्य है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उसी को ज्ञान होता है। ये सब बताएंगे। अच्छा, पहले बीच में 2 पंक्ति और रह गई है, भाष्य में पहले देख लीजिए। और भी प्रमाण दे रहे, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयाद नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों यानी ब्रह्म जिज्ञासु, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, आत्म साधना में लगना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कर्मचितान लोकान परीक्ष, कर्म से संचित लोकों की परीक्षा करके, विचार करके, परीक्षा मतलब विचार करना है कि जरा विचार करो, बाल्यावस्था से जितनी चीजें इकट्ठा किए, कौन सी वस्तु है जो कि हमेशा आपका साथ देगी। तो जितनी भी बाह्य साधन सामग्री है, कोई भी आपका हमेशा साथ देने वाला नहीं है, सब अनित्य है, विनाशी है। इसलिए जब इस तरह से विचार करेंगे तो निर्वेदम आयात, निर्वेद यानी वैराग्य, विचार करके वैराग्य की प्राप्ति करे। क्यों? क्योंकि नास्त्य कृतः कृतेन, अकृतः परमात्मा जो कार्य रूप नहीं है, परमात्मा नित्य है, हमारा स्वरूप, हमारी आत्मा नित्य है। तो नास्ति कृतेन, वो नित्य परमात्मा कृत यानी कर्मों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। कर्मों के द्वारा तो अनित्य फल की ही प्राप्ति होती है। इसलिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, उस आत्म तत्व को जानने के लिए गुरु के पास जाए। कैसे जाए? क्या रीति है? समित पाणी, समित पाणौ यस्य, हाथ में समिधा लेकर के। पहले क्या है कि गुरुकुल आदि में अग्निहोत्र आदि कर्म ये सब बहुत होते थे, तो काष्ठ आदि की आवश्यकता रहती, इसलिए हाथ में समिधा लेके जाते थे। तो समिधा जो लेके जाते थे, सूखी लकड़ी, वो इस बात का द्योतक होती थी कि जैसे इस समिधा में कोई भी जो है गीलापन नहीं है, कोई भी आर्द्रता, सूखी लकड़ी में थोड़ा सा भी जली अंश नहीं है,
वैसे ही हमारे मन में भी, हमारे अंतःकरण में भी संसार के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है। हमें संसार से कोई आशा नहीं है। ये जो है वैराग्य का द्योतक होता था, हाथ में समिधा लेके जाना। तो समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणी होकर के श्रोत्रिय जो शास्त्र ज्ञानी है और ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म में निष्ठा वाले गुरु है, आचार्य है, उनके पास जाए। क्योंकि गुरुमुख से जो विद्या मिलती है वो हमें जो है उसका गूढ़ रहस्य मालूम पड़ता है। जैसे शास्त्र आप केनोपनिषद आदि पढ़िए, कोई भी उपनिषद पढ़िए, स्वयं पढ़िए, आपको जो है बात गूढ़ रहस्य नहीं मालूम पड़ेगा। शाब्दिक अर्थ हो सकता है मालूम पड़ जाए, कहीं कहीं तो शाब्दिक अर्थ भी नहीं मालूम पड़े। इसलिए कई लोग जो है शिकायत करते, महाराज ये तो बड़ा कठिन है, इसमें तो कई शब्दों का अर्थ ही नहीं मालूम पड़ता। तब धीरे धीरे आ जाता है, लगे रहोगे तो सब आ जाएगा, छोड़ देने से नहीं कही जाता है। भाई जो है जैसे कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई कुछ बना, क्या एक दिन में थोड़ी बन गया है? वो लगे रहा, बहुत कठिन चीज़ें सामने आए लेकिन उसको पार किया। ऐसे यहाँ पे भी लगे रहने से होता है। मेरे पास जितने लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी लोग, मैं तो सबको यही बोलता हूँ, भाई लगे रहो, छोड़ो मत। हाँ, तो जो है छोड़ोगे नहीं तो आप एक न एक दिन उसको पूरा कर लोगे। थोड़ा थोड़ा ही करो लेकिन लगे रहो, कभी छोड़ना नहीं। तो मुख्य बात ये है। अच्छा, साउंड बंद हो गया क्या? नहीं, चलिए देखिए आगे। तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि हाँ इत्यादि, तो जो समित पाणी होकर के जाएंगे तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएंगे, उनसे, उनके माध्यम से शास्त्र के रहस्य को हम जानेंगे। उसका श्रवण मनन निधिध्यासन, मतलब श्रवण का मतलब है तात्पर्य ग्रहण करेंगे, फिर मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। तो एक क्रम से जो है फिर आत्मज्ञान होता है। इत्याद्या अथर्वणेच, अथर्वण अथर्ववेद संबंधी मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में भी यही बताया है कि वैराग्य जिसके अंदर है उसी को ज्ञान होता है। टीका में अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वम च आह, अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध ये बात हो रही है कि जिसके अंदर वैराग्य है उसी को ज्ञान होता है, जिसके अंदर संसार से वैराग्य नहीं है उसे ज्ञान नहीं होता है। इस बात को दिखा रहे। एवं ही विरक्तस्य, इस प्रकार से जो विरक्त हो गया है साध्य साधन भाव से, तो उसे प्रत्यगात्म विषयम विज्ञातम, विज्ञान, प्रत्यगात्म विषयक जो विज्ञान है, जो सर्वांतर आत्मा है, तद विषयक विज्ञान, उस विज्ञान को श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते। श्रवण करने का, मनन करने का, जानने का सामर्थ्य उसी व्यक्ति में आता है जिसके अंदर वैराग्य है, और जिसके अंदर वैराग्य नहीं है उसके अंदर वो सब सामर्थ्य नहीं आता। इसलिए कोई बहुत जल्दी छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब श्रवण छोड़ देते हैं। कुछ दिन श्रवण करेंगे, समझ में नहीं आएगा, और फिर नहीं, आगे नहीं करेंगे, क्योंकि वैराग्य नहीं है। संसार से वैराग्य हो तो व्यक्ति धीरे धीरे सब समझ सकता है, लगे रहने से आता है, एक दिन में छोड़ने से नहीं आता। नान्यथा, अन्य प्रकार से नहीं, जिसके अंदर वैराग्य नहीं है उसे श्रवण मनन निध्यासन करने का सामर्थ्य नहीं हो पाता। टीका में देख लीजिए, नान्यथा का अर्थ भी है, अन्य प्रकार से नहीं हो पाता। किसका क्या मतलब है? अविरक्तस्य, पेज नंबर 6, अविरक्तस्य बहिर्विषयाक्षिप्त चेतसा, टीका में चल रहे, बहिर्विषयाक्षिप्त चेतस आत्मजिज्ञासैवानुपपन्ना, जिसका जो विरक्त नहीं, जिसके अंदर वैराग्य नहीं है। बहिर्विषयाक्षिप्त चेतस, जिसका जो चित्त बाहर विषयों में फेंका हुआ है, यानी बाहर विषयों में बारंबार जाता है, उसे रोकता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आत्मजिज्ञासैव अनुपन्ना, आत्मजिज्ञासा अनुपपन्न है, युक्ति संगत नहीं, हो ही नहीं सकती।
वो तो संसार की जिज्ञासा करेगा, संसार को ही जानेगा, सांसारिक प्रवृत्ति ही करेगा। कथनचित जातापि, चलो एन केन प्रकारेण उत्पन्न भी हो गई, महापुरुषों की सन्निधि में रहा, थोड़ी बहुत उत्पन्न भी हो गई, तो भी अगर वैराग्य नहीं है तो न फलावसाना, फल में उसका पर्यवसान नहीं होगा, यानी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। न फलावसाना स्यात् शूद्र यागादिवत, शूद्र स को अच्छा हो जाता है, शूद्र यागादिवत, जैसे याग कर्म में शूद्र का अधिकार नहीं है। तो अगर वो मनमानी कर भी ले तो भी उसे कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि पाप ही लगेगा। जहाँ पे आपका अधिकार नहीं है, देखिए शास्त्र की दृष्टि से कोई छोटा बड़ा नहीं है फल को लेकर के। देखिए जिस ब्राह्मण अपना कर्म करेगा उसी कर्म से उसे स्वर्ग मिलेगा, और शूद्र वैश्य अपना, क्षत्रिय अपना कर्म करेंगे उसी कर्म से उसे स्वर्ग मिलेगा। वैश्य का जो कर्म है उस कर्म से उन्हें स्वर्ग मिलेगा, और शूद्र का जो सेवा आदि कर्म है उसी से स्वर्ग मिलेगा। तो फल को में तो कोई अंतर नहीं बताए है, किंतु कर्म अलग अलग इसीलिए बताए हैं कि पुण्य पाप जो है कि आधिक्य रहता है। जिसका पुण्य ज़्यादा है, शास्त्र में बताया कि उसे ब्राह्मण शरीर मिलेगा, उससे थोड़ा कम है क्षत्रिय शरीर, उससे कम है वैश्य शरीर, पाप ज़्यादा है शूद्र शरीर मिलता है। इसलिए तो पुण्य पाप का खेल है। बोले हमको छोटा बना दिए, ऐसा नहीं होता है। ये तो शास्त्रीय, अगर शास्त्रीय रीति से चलेंगे, शास्त्र की बात मानेंगे तो कल्याण होता है। तो तुरंत जो है लोग नाराज हो जाते हैं। तो शूद्र याग आदिवत, देखिए जिसका शूद्र का याग में अधिकार नहीं है, अगर वो याग कर भी लेंगे तो उन्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारी ही नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा। जो अधिकारी हो उसे फल मिलता है। यद्येवं उपनिषद कर्मकांड संबंधो अस्ति, चलो भाई ठीक है, यद्यपि एवं उपनिषद कर्मकांड संबंधो अस्ति, यद्यपि इस प्रकार से उपनिषद का कर्मकांड भाग से संबंध है, कार्य कारण भाव संबंध, हेतु हेतु मत भाव संबंध, क्योंकि निष्काम होकर के कर्म करेंगे तभी हमारा मन शुद्ध होगा, तभी हमारे अंदर आत्मजिज्ञासा उत्पन्न होगी। बिना वैराग्य की आत्मजिज्ञासा नहीं होती है। और अभी अभी बता दिए कि थोड़ा बहुत कहीं एन केन प्रकारेण हो भी गए तो भी फल पर्यंत, फल में उसका पर्यवसान नहीं होता है। तो यद्यपि उपनिषद का कर्मकांड के साथ संबंध है, तथापि उपनिषद जन्य ज्ञान से निष्प्रयोजनत्वात्, उपनिषद जन्य जो ज्ञान है उसका तो कोई फल नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। इसलिए नोपनिषदो व्याख्या आरंभ संभवती, उपनिषद की व्याख्या का आरंभ संभव नहीं है, इसका कोई फल ही नहीं उपनिषद जन्य ज्ञान का। इत्याशंका है, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे कि ज्ञान का फल क्या है। जो आत्म साधना करोगे उससे जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का फल क्या है। तो देखिए बता रहे, एतस्माच्च, भाष्य में एतस्माच्च प्रथम पंक्ति पेज नंबर 6, एतस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात्, ये जो प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान है उससे संसार बीजम अज्ञानम का काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतो निवर्तते। ये जो प्रत्यगात्म विषयक, जो प्रत्यगात्मा है, सर्वांतर आत्मा है, जो जड़ नहीं है चेतन है, प्रतिकूलत्वेन अंचतीति प्रत्यगात्मा। संसार के विषय जड़ है लेकिन यह चेतन है। तो प्रतिकूल जिसका मतलब सांसारिक पदार्थों से जो प्रतिकूल स्वभाव वाला है, जो नित्य है, चेतन है, तो ऐसा जो आनंद स्वरूप है वो उसे कहते प्रत्यगात्मा। तो प्रत्यगात्म जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के विज्ञान से, जो व्यापक तत्व है उसके विज्ञान से संसार बीजम अज्ञानम, जो संसार का बीज है, मूल कारण, जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है उसका कोई न कोई बीज से उत्पन्न हुआ है तभी वो वृक्ष बना, उसमें फल आदि होते हैं। इसी प्रकार एक संसार रूपी एक वृक्ष है, उसका बीज कौन है? अज्ञान।
अज्ञान से कैसे संसार हो गया? काम कर्म आदि के माध्यम से। काम कर्म प्रवृत्ति कारणम। अज्ञान से विषयों में शोभन बुद्धि होती है, बड़ा अच्छा है, मुझे मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, कामना उत्पन्न होगी। अज्ञान से विषयों में शोभन बुद्धि, ये बड़ा अच्छा है, ऐसा भान होने से फिर कामना उत्पन्न होगी, और कामना उत्पन्न हो गई तो जिस वस्तु में कामना है उस वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, पूरा प्रयत्न करता है, लौकिक उपाय करेगा। लौकिक उपायों से सिद्ध नहीं हो रहा है तो वैदिक उपायों का भी आलंबन लेगा। तो संसार का बीज हो गया अज्ञान, क्योंकि स्वरूप सच्चिदानंद रूपता को नहीं जानता, विषयों में शोभन बुद्धि हुई। शोभन बुद्धि होने से, शोभन बुद्धि मतलब ये बड़ा अच्छा है ऐसा संकल्प, शोभन बुद्धि हुई, शोभन बुद्धि से कामना हुई, कामना से उसकी उस विषय की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। तो देखिए ये सब कहाँ से आया? अज्ञान की वजह से हुआ। तो इसलिए काम कर्म प्रवृत्ति कारणम, कामना और कर्मों की प्रवृत्ति का कारण अज्ञान, यही संसार का बीज है। वह संसार का बीज इस ब्रह्म विज्ञान से, आत्मज्ञान से अशेषतो निवर्तते, पूरी तरह से हट जाती है। थोड़ा बहुत अज्ञान तो सुसुप्ति में भी देखिए, वो वहाँ उसका कार्य हट गया है, लेकिन थोड़े समय के लिए हटा है, अज्ञान का कार्य हटा है, लेकिन जागृत अवस्था में फिर वही संसार प्रवृत्ति चलने लगी। तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक बीज के सहित ये प्रवृत्ति नहीं रुकेगी, मरण आवागमन नहीं रुकेगी। इसलिए यही ज्ञान का फल है कि स्वरूप को जान लेगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, फिर संसार में पतित नहीं होगा। तो इसमें क्या प्रमाण है? देखिए प्रमाण दे, तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत, उस विज्ञान दशा में एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व को जानने वाला ज्ञानी, जानने वाले ज्ञानी के लिए को मोह क शोक, क्या मोह और क्या शोक, अर्थात उसे मोह भी नहीं, शोक भी नहीं, कोई सांसारिक अब समस्या नहीं है, क्योंकि स्वरूप में निष्ठ हो गया। इति मंत्र वर्णात्, ये ईशावास्य उपनिषद में ये तो हम लोग देख चुके हैं। और छांदोग्य में आएगा तरति शोकम आत्मवित्। ये बात जो है नारद जी सनत कुमार से जाके पूछे। नारद जी गए सनत कुमार जी के पास, सनत कुमार जी बोले क्या बात है? उन्होंने कहा अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। तो वो पूछे कि क्या क्या पढ़े, सब ये सब आएगा। फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि श्रुतम एव में भगवद दृश्यभ्यस तरति शोकम आत्मवित्, आप जैसे महापुरुषों से सुन के रखा हूँ कि आत्मवेत्ता शोक सागर को, संसार बंधन को पार कर जाता है। आत्मा, आत्मवेत्ता आत्मा को जानने वाला, मतलब आत्मज्ञान से संसार रूपी बंधन मिट जाता है। तो आप ये देखिए आत्मज्ञान का फल दिखाए, संसार रूपी बंधन से ऊपर उठ गया, हट गया, संसार रूपी बंधन की निवृत्ति हो गई। और इसमें आया है मुंडक उपनिषद में, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे, परावरे यानी परमात्मा, परोपि अवरो यस्मात्, पर जो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ भी जिसकी अपेक्षा से छोटा है, जैसे किसी जिले का जो डीएम होता है वो प्रधानमंत्री से बड़ा है क्या? प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है? प्राइम मिनिस्टर की अपेक्षा छोटा है। उस डिस्ट्रिक्ट का तो सबसे बड़ा हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नीचे छोटा है बहुत। ऐसे हिरण्यगर्भ भी जिस परमात्मा की अपेक्षा छोटा है, परोपि अवरो यस्मात्, पर हिरण्यगर्भ भी जिसकी अपेक्षा छोटा है, ऐसा वो परमात्मा, उसको जान लेने पर क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथिस,
हृदय की ग्रंथियां जो तादात्म्याध्यास, शरीर आदि में जो तादात्म्याध्यास है, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, क्योंकि तादात्म्याध्यास से अपने आप को शरीर रूप मान रहा है और शरीर आदि के धर्मों को आत्मा में आरोपित करता है। तो बोल दिए कि नहीं, ज्ञान होने पर उस हृदय की ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, भेदन हो जाता है, नाश हो जाता है, तादात्म्य अध्यास मिट जाएगा, संसार को पूरा जो है स्वप्न के समान मालूम पड़ेगा, मिथ्यात्व बुद्धि हो जाएगी। छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके सभी संशय छीड़ हो जाते हैं। अज्ञान दशा में नाना प्रकार के संशय होते हैं, मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, ईश्वर मुझसे अलग है कि नहीं है, अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझ में दुख क्यों मालूम पड़ रहा है, स्वरूप के विषय में संशय, साधना के साधन के विषय में संशय, चलो मुक्ति मिलेगी, किंतु वो ज्ञान से मिलेगी, कर्म से मिलेगी अथवा उपासना से मिलेगी। इस तरह से ये सब नाना प्रकार के संशय, स्वरूप के विषय में, साधना साधन के विषय में नाना प्रकार के संशय होते हैं। तो वो सभी के सभी संशय पूरी तरह से मिट गए ज्ञान होने के बाद, अब कोई संशय नहीं बचा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और इस ज्ञानी के सभी कर्म भी छीड़, संचित और क्रियमाण सभी कर्म छीड़ हो जाते हैं। पूर्व के जितने कर्म है सब विनष्ट हो गए, जल गए ज्ञानाग्नि में, और वर्तमान जन्म के कर्म, क्रियमाण कर्म, हाँ वो भी संचित में ही चले गए, प्रारब्ध तो भोग करेंगे, और आगामी कर्मों के साथ कोई जो है संबंध ही नहीं, अश्लेष ही संबंध ही नहीं रहता। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, इत्यादि श्रुतियों से यही मालूम पड़ता है कि ज्ञान के द्वारा जो संसार का बीज है अज्ञान, अज्ञान नष्ट होकर के संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। यही ज्ञान का फल है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान का कोई फल ही नहीं है। ज्ञान का सबसे बड़ा फल है मुक्ति रूपी फल, चतुर्थ पुरुषार्थ, इसीलिए इसे माना जाता है ना। इसलिए क्या, इसको क्या कहते हैं, चतुर्थ पुरुषार्थ, चौथा पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पुरुषार्थ मतलब पुरुष जिसको चाहता है, पुरुषर अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ। पुरुष जिसको चाहता है वही पुरुषार्थ है। पुरुष देखो धर्म को भी चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि धर्म करूंगा तभी सुख मिलेगा। अभी जो दुख मिल रहा है वो सब अधर्म का फल है। सुख चाहिए तो धर्म करो, मतलब सांसारिक सुख, वैषयिक सुख उससे मिलेगा, धर्म का फल सुख। अर्थ भी चाहता है, पैसा धन संपत्ति आदि, धन संपत्ति रहेगी तभी जो है वस्त्र भोजन निवास ये सब मिल सकता है। अर्थ भी चाहता है। काम है ना, काम मतलब विषय भोग की सामग्री, वो भी चाहता है, तभी उससे सामग्री रहेगी, तभी केवल पैसा तो खाएगा नहीं। तो जो है वो सामग्री भी, वो भी काम शब्द से ले लेते हैं। काम्यमान, कामना का विषय जो है उन्हें विषय काम शब्द से कह दिया। और मोक्ष, तो जो चौथा पुरुषार्थ है, चतुर्थ पुरुषार्थ, वो ज्ञान का फल है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते ज्ञान से कुछ मिलेगा ही नहीं। यह शंका किया था पूर्व पक्षी ने, तो इसका समाधान दे देने, निष्प्रयोजन नहीं है, इसका फल सबसे बड़ा है, इसलिए विचार करना चाहिए। तो भी उसके लिए पहले वैराग्य होना चाहिए। तो इसलिए दोनों का कर्मकांड भाग और ज्ञान कांड भाग का संबंध बता दिए। अब आगे टीका में देखिए कुछ। हाँ जी बोलिए। हाँ बता दिए ना, यद्यपि इस प्रकार से देखो जो बता दिए ना कि कर्म कांड और ज्ञान कांड का संबंध क्या है। यहाँ पे देखिए शुरू किए थे कि ये जो उपनिषद है तलवकार शाखा की 9वें अध्याय की उपनिषद है। तो इसके पहले के 8 अध्याय में तो कर्म आए हैं, तो 8 अध्याय के बाद ही क्यों आई, तो कुछ तो इसका संबंध है पूर्व के साथ। तो बता दे कि हेतु मत भाव संबंध।
कर्म निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो अंतःकरण में शुद्धि होगी, वैराग्य होगा, तब जा करके ज्ञान की योग्यता आएगी। तो इस तरह से दोनों में कार्य कारण भाव संबंध है। ज्ञान का कारण मतलब अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए, तभी ज्ञान होगा। शुद्धि का कारण बन गया कर्म कांड, कर्म भाग। तो हेतु हेतु मत भाव हाँ जी, मतलब पहले के 8 अध्याय, शुरू के 8, इसके पहले के 8 अध्याय, ये 9वां अध्याय का है। समझा। तो इस तरह से इस उपनिषद का इसके पहले के जो कर्मकांड 8 अध्याय में आए उसके साथ संबंध तो है। फिर भी उपनिषद जन्य ज्ञान तो निष्प्रयोजन है, कोई फल ही नहीं है, इसलिए उपनिषद की व्याख्या का आरंभ करना संभव नहीं है। निष्प्रयोजन तो मूर्ख भी नहीं प्रवृत्त होता, क्या बता दे नहीं इसका फल है, इसलिए इसको आरंभ करना, विचार आरंभ करना सार्थक है। आगे देखिए बता रहे हैं, समुच्चयवादिनो अभिप्रायम संकति। अब समुच्चयवादी का जो अभिप्राय है, जो कि हम लोग ईसावासी उपनिषद में भी देखे थे, वहाँ पे भास्कर जो आया था भेदाभेदवादी समुच्चयवादी, उसके अभिप्राय को यहाँ पे भी भगवान भाष्यकार खंडन कर रहे हैं। उसकी शंका पहले शंका उठाएंगे, फिर वो खंडन करेंगे। देखिए भाष्य में कर्म सहितादिति अपीति, कर्म सहितादपि ज्ञानादेत सिद्ध्यति